हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो ये जो है क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है। तो देखिएगा, हम जो है 17 क्वेश्चन कर लिए थे हमने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है, देखिएगा 180 भाग बोर्ड वास से करना है। तो पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका ये होगा 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 की पावर 2 यानी 3 गुणा 3 9 प्लस 1 ये हो जाएगा, यानी कि 9 और 1 10, 10 और 8 18 ये हो जाएगा। तो 180 भाग का निशान है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बटे 18 प्लस 37 में से 20 गए तो 17 यहाँ बच जाएंगे। अब ये 18 से एक बार कट जाएगा ये, और ये 0 तो 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 17 बराबर 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो इकाई अंक निकालना है इतने सारे, तो पूरा मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। इकाई अंक पूछ रहा है तो सभी के इकाई अंक जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो 4 8 32 ओनली इकाई अंक से। फिर 2 को लेंगे, फिर जो है 2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 4 से 2 चौक 8, ठीक है। फिर 8 को करेंगे 8 चौक 48। तो फाइनल क्या आया 8, इसका क्या आएगा इकाई अंक, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 20वां। एक रस्सी को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला भाग पूरी लंबाई का, तो मान लो पूरी लंबाई क्या 1 मान ली हमने, पूरी लंबाई 1 माना। पहला भाग यानी पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है, यानी 1 का 1/5 यानी 1/5। और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। दूसरा भाग जो है पहले भाग कितना है 1/5, इसका भी कितना है पहले भाग का 3/2, इसका भी 3/2 यानी 3/10। तो तीसरा भाग रस्सी का कितना प्रतिशत है, तो तीसरा भाग हमें निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा पूरा भाग 1 है, ये इसको जोड़ेंगे दोनों भाग को, इसको मान लेंगे x, ठीक है। ये होगा 1/5 प्लस ये होगा 3/10 प्लस ये x, और ये पूरा एक भाग बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 3 प्लस x बराबर 1, ठीक है। तो ये होगा 5/10 प्लस x बराबर 1, ये 5/10 यानी 5 एकम 5, ये हो 5 दूनी 10, 1/2। तो ये आ गया यहाँ पर 1/2 प्लस x बराबर 1, तो उधर जाएगा ये, तो 1 माइनस 1/2 यानी x बराबर 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 40 डिग्री, 5 sin 40 डिग्री 14 है, 14 डिग्री सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 40 और सेक 76 इनका योग कितना हो रहा है 90 हो रहा, तो ये बना लेगा 1, क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं कोस, इसे हम लिख सकते हैं साइन, बड़ा बना रहा हूँ वैसे ही इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि इनका योग 90 हो रहा है, कैसे, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 76, और ये होगा सेक 76, ये है, ये इस पद को कर रहा हूँ पहले मैं। तो 5 ये साइन है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा किस में बदल जाएगा कोस में, कोस 76 इंटू सेक
76। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, क्योंकि हम कोस को लिख सकते हैं 1/सेक 76। तो इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाए बचेगा 1 × 5, इसका मान हो जाएगा 5। इसी तरह कोट 15, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोट का उल्टा क्या होता है? सेक, सॉरी कोस का होता है सेक, कोट का होगा 10, तो ये होगा 10/75, और 10 का ये है ये कोट बटा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान चलो निकाल दें 3। इसको लिख सकते हैं कोट 90 - 75, तो कोट किस में बदल जाएगा? 10 में, 10/75, और ये पहले से क्या? कोट 75, तो कोट का उल्टा होता है ये, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 3 प्लस, और 2 10/45 का मान होता है 1, तो 2 × 1, तो 5 और 3 8, और 8 + 2, इसका आंसर आ जाएगा 10। आई होप समझ में आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इन दोनों का योग अगर जो 90 हो रहा तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी जो 90 हो रहा तो 1 लिख दीजिए। फिर एक त्रिभुज को 2x डिग्री 3x - 8 डिग्री बन तो नहीं हुई देखिए, और 5x - 12 5x डिग्री - 12 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है? तो हमें पता है कोणों का योग जो 180 होता है, तो इनको सम कर लेंगे। 2x + 3x - 8 + 5x - 12 बराबर 180 आ जाना चाहिए। 2 और 3 5 और 5 10, 10x - 18 सॉरी 20 और बराबर 180, तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये इधर 200, तो x बराबर 20 डिग्री, x तो आ रहा है 20, तो ये होगा पहला कोण 40 डिग्री, ये होगा 20 × 3 = 8 - 8 52 डिग्री। थर्ड होगा 20 × 5 100, 100 में से 10 गए तो 90, और 2 और गए तो 88, तो क्या होगा 88 डिग्री इसका आंसर होगा सबसे बड़ा। छोटा पूछता तो हम लिखते हैं 40 डिग्री। नेक्स्ट है एक सिलेंडर की ऊंचाई है, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलनाकार की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 528, सिलेंडर का आयतन क्या होगा? तो देखिएगा वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, कितना दिया हुआ है 528, हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 2, पाई को लिखेंगे 22/7, r निकालनी है, h लिखेंगे 14 बराबर 528, तो इसको लिखेंगे 7 दूनी 14, 2 से कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 चौके 8, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 त्याम 6, 2 दूनी 4, ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो r बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर आ गया r बराबर। अब निकालना आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r² यानी 36,
और h यानी कितना, h 14, तो ये होगा 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, 72 गुणा 22, इसका डबल 144, 1584 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा 1584। तो ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, अब बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।